नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। संपूर्ण दोस्तों में मैं अरुण कुमार हाजिर हो चुका हूं किस्सा कहानी चैनल अरुण कुमार के ऊपर जबरदस्त कहानी लेकर के। तो आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कहानी कैसा लगता है उसको देख करके कमेंट जरूर कीजिए। साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आज जो है एक जानवर के ऊपर जबरदस्त कहानी है। चतुर सियार। सियार हम सब जानते हैं, लेकिन चतुर सियार बहुत होशियार होता है। उस सियार की चतुराई कैसी है दोस्तों, कहानी पूरा सुनिए, बहुत मजा आने वाला है। यानी कि एक जंगल की बात है दोस्तों। एक जंगल में एक हाथी किसी कारणवश रोग लगने की वजह से हो या जैसा भी हो मर चुका था। उसके मरने के बाद उसको किसी ने मरते हुए देखा नहीं था, लेकिन सियार जो है वो एक जगह शांतिपूर्वक से रहने वाला जीव नहीं है दोस्तों। सियार को जो है वो मरा हुआ हाथी दिख गया। अब बेचारा सियार बहुत बड़ा चतुर, अब इतने बड़े हाथी और इतना छोटा सा सियार, अब हाथी की मांस खाने के लिए उसके मुंह में बार बार पानी आ रहा था, लेकिन इतनी मोटी सी चमड़ी हाथी की वो सियार जो है कैसे फाड़ता। न वो हाथी की चमड़ी फाड़ पा रहा था, न वो मांस खा पा रहा था, और इंतजार कर रहा था कि कोई आए इस हाथी की चमड़ा को फाड़े और मैं जो है प्रेम से भोजन करूं। ये सोच करके वो चतुर सियार इधर उधर भटक रहा था। भाई साहब, कुछ ही क्षण के बाद उस सियार को बड़ा सा शेर आता हुआ दिख गया। शेर को आते दिख वो सियार जो है हाथ जोड़ करके उनको नमस्कार किया कि मेरे प्रभु, मेरे मालिक, आपको मैं स्वागत करता हूं। आपके लिए हमने जो है इतने बड़े हाथी का शिकार किया है। ये सोच करके कि हमारे जंगल के शेर, जंगल के राजा बैठ करके और आराम से खाएंगे। इस पर में शेर क्या जवाब देता है सियार को पता है? चुप रह सियार, आज तक हमने अपने जीवन में दूसरे के द्वारा किया हुआ शिकार को हमने जो है ग्रहण नहीं किया। मैं इस जंगल का शेर हूं, यानी कि राजा हूं मैं, और अपने भोजन के लिए मैं खुद शिकार करता हूं। दूसरे के शिकार को मैं जो है हाथ नहीं लगाता। ये बोल करके शेर वहां से चल देता है। अब चतुर सियार की चतुराई जो है वहां पर कोई काम नहीं आई। फिर क्या किया उसने, कुछ देर फिर इधर उधर टहलते रहा। फिर जाकर के जो है बाघ को आते हुए देखा, तो बाघ से कहता है, स्वागत है, आइए। आज सुबह सुबह जो है आपका मुंह ऐसा लग रहा है कि जैसे कितने दिन से भूखे हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस हाथी को जो है शेर यहां से मार करके गया है और हमको यहां पर रखवाली के लिए छोड़ के गया है। बोल के गया है कि कोई इसको जो है मुंह ना लगाए। लेकिन भाई साहब, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप जो है इनको खा सकते हैं।
अगर हमसे शेर पूछ दिया तो मैं बोल दूंगा कि मेरी आंख लग गई थी, मेरे को पता नहीं चला। भूखा तो सियार था, वो ये सोच रहा था कि कैसा भी करके कोई जो है इस हाथी की चमड़ी को फाड़े और मैं भोजन करूं। तो ये बात जैसे ही उस बाघ को समझ में आया कि ये जो है क्या पता सच ही बोल रहा हो, अगर मैं उस हाथी को फाड़ने के लिए जाऊं, उसको खाने के लिए जाऊं, उसी अगर समय में इस जंगल का शेर अगर आ गया तब तो मेरी खैर नहीं है। ये सोच करके बाघ भी वहां से चला गया। दोस्तों, अब ये चतुर सियार जो है भूख से परेशान, सामने में इतना बड़ा मरा हुआ हाथी, कुछ नहीं कर पा रहा था। कुछ पल के बाद चीता आया। चीता को आते देख कहा, मामा जी नमस्ते। मामा जी नमस्ते करके उनको बड़े प्यार से जो है बुलाया। बोला, मामा जी आज हम दोनों मिल बांट करके खाएंगे, क्योंकि इसका शिकार हमने स्पेशल किया है। हमने खुद इस हाथी को जो है मारा है, ये सोच करके कि मामा और भांजा मिल करके खाएंगे। तो मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, लेकिन याद रहे इस जंगल का राजा जो है कहीं से आ न जाए, इसीलिए जल्दी जल्दी मामा जी आप क्या करो, तो हाथी को जो है खाना शुरू करो। भाई साहब, इस चतुर सियार की जो है बात में आकर के चीता ने क्या किया, तो चीता का दांत जो होता है नुकीला होता है, उसने हाथी के चमड़े को फाड़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो फाड़ना शुरू किया, थोड़ा सा ही हाथी के चमड़े को फाड़ा होगा, तब तक में जो है वो सियार हांफते हुए भाग के आया कि मामा जल्दी करो, भागो, क्योंकि हमने शेर की दहाड़ सुनी है। भाई साहब, इतनी बात सुनते ही चतुर सियार की ये आवाज सुन करके वो चीता जो है डर से पसीना पसीना हो गया और वहां से आओ देखा न तब वहां से भागना शुरू कर दिया। चतुर सियार बेचारे हंसी से वहां पर उनको जो है हंसते हंसते पागल हो रहा था। वो जो आज अगर हम चतुर नहीं होते, हमारे अंदर चतुराई नहीं होती, तो तीन तीन को बेवकूफ बना करके हम अकेले इतने बड़े हाथी को जो है भोजन नहीं करते। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये सियार की चतुराई आप लोगों को जैसा भी लगे, और हम सबको भी अपने जीवन में चतुर होना चाहिए, ये हमारा सोच है और कोशिश है कि आप लोग भी इसके पीछे सोचे। तो कहानी जैसा भी लगे आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब अगर कर लिए हैं तो बेल का बटन दबा करके ऑल जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।